अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 की जो है हम इंट्रोडक्शन लेंगे, मतलब कि उसके अंदर जो बेसिक नॉलेज है जो टेस्ट होनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम उसको करेंगे। और जो इसके इजी क्वेश्चंस है ना, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2, हम इनको लेकर चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 क्वेश्चंस रह जाएंगे, 3, 4 और 5, उसके अंदर जो है वो प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसको अलग लेक्चर के लिए रखेंगे। आई होप आपने अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ले लिया होगा और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, जिसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। ज़रा नोटिस करें, हमें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आयोटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो आंसर्स हैं या इन क्वेश्चन को आयोटा की टर्म्स में लिखना है। मतलब कि जब आपका आंसर आएगा तो उसके अंदर आयोटा होना चाहिए। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह से हम इनको करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था बिल्कुल उसी टर्म्स के ही क्वेश्चन है हमारे पास अगेन। तो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। ओके, ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। रिमेंबर हमने कल डिस्कस किया था 1.1 को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हमने कहा था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस 1। ये हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमारी रिवीजन हो रही है, हम जितने ज़्यादा इस चीज़ को देखते जाएंगे उतने ज़्यादा जो है वो हमारे माइंड में ये सब कुछ महफूज होता जाएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 प्लस, अब सीन ये है कि क्योंकि हमने इसको अयोटा की टर्म्स में लिखना है तो हमें कोशिश करनी है कि हम अंडर रूट माइनस 1 को अलग कर सकें। जैसे ही हम अंडर रूट माइनस 1 को अलग कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास ये हो जाएगा कि हम उसको अयोटा के फॉर्म में लिख सकेंगे। तो जो अंडर रूट माइनस 4 है तो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 4। देखिए इससे हो क्या रहा है, हमने ये लॉ पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब भी दो अंडर रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो रेडिकल साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी अंदर वाली वैल्यूज एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं और रेडिकल साइन ऊपर आ जाता है। मतलब कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 4 इंटू 1 4 और प्लस माइनस माइनस, तो इस फॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख सकता हूँ। अब ज़रा देखें, 2 प्लस, अब ये वाली जो फॉर्म है अंडर रूट माइनस 1, ये किसके बराबर होती है? आयोटा के। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा? आयोटा। और अंडर रूट 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2। जब भी हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? 2 के इक्वल। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, 2 प्लस 2 अयोटा। तो आप लोग नोटिस करो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अयोटा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि जो आपने इसका आंसर लिखना है वो अयोटा की टर्म्स में लिखना है। तो हमने उसको क्या किया, हमने आंसर के अंदर अयोटा की वैल्यू लिख दी, जिस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक स्टेप है जो आपको समझना है और वो ये है कि हमने इनको किस तरह से स्प्लिट किया। और स्प्लिट करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि अयोटा की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट माइनस 1, इसलिए हमने इसको इसमें स्प्लिट किया ताकि हम इसकी जगह पे अयोटा की वैल्यू पुट कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, विच इज़ 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट माइनस 7। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1 और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सेम इसी तरह से अब हम इसको भी लेकर चलेंगे। ठीक है, 3 माइनस, अब अंडर रूट एक में हम क्या लिखेंगे? -1 और एक में 7। इट डजेंट मैटर कि आप 7 इधर लिखो या -1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 माइनस, इस पूरे की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ?
आयोटा, बिल्कुल सही, एंड देन √7। जैसे देखिए यहाँ पर हम जो था √4 को फर्दर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 7 जो कि एक प्राइम नंबर है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अंडर रूट को, ठीक है। इसका आंसर वरना पॉइंट्स के अंदर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करें, 3 माइनस √7 आयोटा, ये ये है मेरे पास इसकी फाइनल शक्ल। देखिए आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, आयोटा को इधर लिख लो, इधर लिख लो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये वही बात है कि आप चाहे 2 को 3 से ज़रब दे दो या 3 को 2 से ज़रब दे दो, आंसर विल बी सेम। तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर रट्टा लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि इसको यहाँ से यहाँ क्यों लिखा, या आप याद करने की ट्राई करो कि आप इसको 7 को इधर ही लिखोगे हमेशा, -1 को इधर लिखोगे। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, ओके। आपको रूल को समझना होगा कि व्हाट इज रूल एंड लॉजिक बिहाइंड इट, एंड दैट्स ऑल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है पार्ट नंबर 3, 2/5 प्लस √-16/5। इस क्वेश्चन को करते हैं। 2/5 प्लस √-16/5। Okay, same like before, 2/5 plus आयोटा माइनस सॉरी √-16। हमारा रूल सिंपल है कि √-1 को हमने अलग करना है, √-1 और √16, मतलब इसको मैंने इस तरह से स्प्लिट कर लिया ओवर 5। देन 2/5 प्लस 16 का अंडर रूट हमारे पास इक्वल होता है 4 के, ठीक है। अब आप 10th क्लास के अंदर हो, आपको इस तरह के शॉर्ट कीज जो हैं वो पता होनी चाहिए, क्विक मैथ, ओरल मैथ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अभी भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। √16 विल बी इक्वल्स टू 4, एंड √-1 को हम किसके इक्वल लिख रहे हैं, आयोटा ओवर 5। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन के अंदर आयोटा को इनकॉर्पोरेट कर देना है, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें कहा ही ये गया है कि आपने इस क्वेश्चन को आयोटा के टर्म्स में लिखना है। तो जैसे ये सॉल्व हो जाएगा, दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, लास्ट पे हमारे पास इसका आखिरी क्वेश्चन है √2 माइनस √-3। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3, और ये आ रहा है हमारे पास पार्ट नंबर 4, √2 माइनस √-3। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, √2 माइनस, अब अंडर रूट के नीचे माइनस है, इसको हमने स्प्लिट करना है, एक दफ़ा हम करेंगे -1 के अंदर और एक दफ़ा 3 के अंदर। तो √2 माइनस ये वाला √-1 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3, ठीक है। इक्वल टू ये मैंने इधर पुट नहीं किया हुआ था, इक्वल टू एंड इक्वल टू, दिस इज ऑल। हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, इसके चारों पार्ट्स हमने कर लिए, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके अंदर सिर्फ हमारी इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई है कि आयोटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है। हमने इसको 4 दफ़ा इनकॉर्पोरेट किया है, तो अब हमें ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि आयोटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं आपको ज़रा इसका रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, आप इसको कह लो कि एमसीक्यू के लिए मी भी आ सकता है, या फिर कुछ भी नहीं। ये शॉर्ट क्वेश्चन वर्दी क्वेश्चन भी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास एक पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से हमें लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पार्ट को हमने बहुत ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप, आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। आपको इन क्वेश्चंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 मार्क्स दिला सकते हैं। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक चीज़ की प्रैक्टिस करें, और वो प्रैक्टिस ये है कि हमें पता हो कि रियल पार्ट किसे कहते हैं और
इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं। हम पहले इन दोनों का डिफरेंस सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे फिर से। कंसिडर करें, मैं अपने से एक वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ 7 + 3 अयोटा। ये टोटली मैंने अपने से एक जो है वैल्यू अज्यूम की है। अब अगर मुझे इस पूरी वैल्यू में से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिखना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा। मैं बोलूँगा कि इसका जो रियल पार्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है 7, और इमेजिनरी पार्ट है इसका 3, ठीक है। 3 अयोटा नहीं, अयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू जिसके साथ अयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है और बाकी दूसरे वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट है। हमें इनका फ़र्क बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x + 1 + x + 7 अयोटा। अब आप नोटिस करें ज़रा, ये वाली जो वैल्यू है जिसके साथ अयोटा है, अयोटा के साथ वाली पूरी की पूरी वैल्यू x + 7, ये कौन सी वैल्यू होगी, इमेजिनरी। और ये वाली जो वैल्यू है जिसके साथ कोई अयोटा नहीं है, 3x + 1, ये वैल्यू कौन सी होगी, रियल वैल्यू। अब जबकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस क्या है, तो हम इस लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 पार्ट 1 मैंने अपने पास लिखा हुआ है। हम पहले इसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखेंगे कि है क्या। उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एक्स और वाई है हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे, सबसे पहले मैं इसमें से आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट करवाना चाहता हूँ कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो क्यों ना हम इस तरह से करते हैं कि इक्वल के इस साइड से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक का उसका पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। याद रखना है अयोटा के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होता है, अयोटा को उसमें इंक्लूड नहीं करना। जस्ट लाइक दैट इसी तरह हम इधर आ जाएं तो ये जो 1 है ये क्या है हमारे पास, रियल पार्ट, और ये अयोटा के साथ जो 2 है ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट। तो आप लोग ज़रा नोटिस करो कि इक्वल के एक साइड पर रियल पार्ट और दूसरी साइड पर भी रियल पार्ट है, और इक्वल के एक साइड पर इमेजिनरी पार्ट और दूसरी साइड पर भी इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इसमें से x और y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, अब ये है हमारे पास मेन पॉइंट। अब ज़रा देखें हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। अब ये रियल पार्ट है 2x + 5 और इसका रियल पार्ट क्या है 1, और इन दोनों के बीच में क्या है, इक्वल का साइन। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, 2x = 1, ये +5 इधर आकर -5 हो जाएगा, विच वुड बी इक्वल्स टू 1 - 5 - 4, एंड देन ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -4 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल पर तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से y की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे नोटिस करें हमने यहाँ पे रियल पार्ट्स को कंपेयर किया है, रियल पार्ट्स को कंपेयर करके हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हम किसको कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को। देखें ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट और ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो अब मैं इधर क्या लिखने वाला हूँ, कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स by comparing imaginary parts by comparing real parts। ओके, तो अब हमारे पास इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, y - 3, और इधर क्या है 2। तो हम इधर क्या लिखेंगे, y - 3
इक्वल्स टू 2। अब -3 इधर आकर क्या हो जाएगा, +3, एंड 2 + 3 विल बी इक्वल्स टू 5। तो हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। आखिर पर हम इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से लिखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 5। हम इसको कंक्लूजन कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। जो क्रक्स है ना इस इन लॉन्ग क्वेश्चंस का, पांचों का, ठीक है, आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएंगी, लेकिन जो मेन आइडिया है वो यही है कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आपको इसको वन लाइनर में याद रखना है कि ये इस इन क्वेश्चंस का रूल क्या है, इस इन क्वेश्चंस का, तो हमने सिर्फ ये याद रखना है, कंपेयर करना है। रियल पार्ट विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कर रहे हैं, और मेरे पास ये क्वेश्चन है जिस तरह से पार्ट 1 है एग्जैक्टली सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पहले आइडेंटिफाई करना है विच वन इज़ रियल पार्ट एंड विच वन इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास रियल पार्ट, ये है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट, अगेन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और एक जो चीज़ जो एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि अयोटा के साथ वाली वैल्यू को इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सिंबल का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि हमने पार्ट 1 में किया था, आप लोग चेक करो, अयोटा के साथ ये जो y-3 है ये वैल्यू पॉजिटिव की थी। तो अब हम यहाँ पे अगर सिंबल का ख़ास ख्याल ना भी रखें तो इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि प्लस लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पास। लेकिन इस वाले पार्ट के अंदर अयोटा की जो वैल्यू है, जो अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है, वो नेगेटिव है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमारा आंसर कुछ का कुछ आ जाए। तो आपने सिंबल्स को भी लाजमी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 - y नहीं है, बल्कि -4 - y है, ठीक है। आपने इस माइनस को इग्नोर नहीं करना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रियल पार्ट्स को कंपेयर बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स, ओके, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। इसका भी रियल पार्ट और इसका भी रियल पार्ट मैं दोनों यहाँ पे लिखूँगा साइड बाय साइड। 3x + 2 इक्वल्स टू 5 एंड देन 3x इक्वल्स टू 5, ये +2 है, इधर आकर -2 हो जाएगा, एंड देन 3x इक्वल्स टू 5 - 2 3, एंड देन 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। अच्छा, इस तरह की क्वेश्चंस को अगर अब मैं कभी जल्दी में सॉल्व भी कर दूँ तो आपने ये नहीं देखना कि मेरी स्पीड ज़्यादा है या कुछ भी ऐसा। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इन चीज़ों पर आपकी ग्रिप है। जहाँ पर मुझे लगेगा कि कोई नई चीज़ है, कोई रूल आपको समझाना है, कोई लॉ आपको पढ़ाना है, तो वहाँ पर हम बिल्कुल स्लो चलेंगे, ठीक है, धीमी स्पीड के साथ चलेंगे। लेकिन ये चीज़ें इसकी आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। देखिए, हमने रियल पार्ट्स को जो है वो कंपेयर कर लिया, अब हमने किसको कंपेयर करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 4 - y, नो रॉन्ग, मेरे पास है -4 - y। ये है मेरे पास यहाँ का इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ का इमेजिनरी पार्ट क्या है, +3। आपने साइंस को भी साथ में लाजमी देखना है। तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो -4 - y इक्वल्स टू
3। अब माइनस को अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +y इक्वल्स टू 3। आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। ये +4 था तो ये -4 हो गया और ये -y था तो ये +y हो गया। अब y एज इट इज़ रहेगा और ये -4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4 एंड देन y विल बी इक्वल्स टू 7। ठीक है, आप इसको जो है वो इस तरह से हाईलाइट कर दिया करें जिस तरह से मैंने x को हाईलाइट किया है, y को हाईलाइट किया है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी ये करने की आदत डालें। अक्सर जो है वो एग्ज़ाम आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन बहुत अच्छा हुआ होता है तो एग्जामिनर सिर्फ आंसर्स को देखता है और वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। या फिर आप उसको इस तरह से कह लो कि आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा कर रहे हो, उसको जो चीज़ चाहिए आप उसकी तवज्जो उस तरफ दिला रहे हो। ठीक है, तो आपके जो आंसर्स हैं आप उनको हाईलाइट कर रहे हो एंड देन हम उसको कंक्लूड कर देंगे x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 7। ये हमारा रिजल्ट है और ये क्वेश्चन एक पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये क्वेश्चन। बस हमने इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने साइंस को इग्नोर नहीं करना। साइंस को इग्नोर करने से जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आ सकता है। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अब हम मूव करते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ।